हमारा खानदानी मंगलसूत्र इसके पास कैसे आया? ये क्या बताएगा बुआ जी? मैं बताता। इसने स्मिता से शादी कर ली। शादी कर ली है? राघव ब्रो, आप कैसे वाहियात सा मजाक कर रहे हैं? शादी कर लिए? कम से कम मजाक तो हमारे स्टैंडर्ड का करते। मैं मिस मुरैना हूँ, ब्यूटी क्वीन। मैं जिस रूम में एंटर करती हूँ ना, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं मुझे। इस मैरिज में मैं नहीं, प्रतीक लकी है कि उनकी शादी मुझसे हुई है। अरे जिस दिन उनकी शादी मुझसे हुई थी ना, उनकी लॉटरी निकल गई थी। और आप चाहते हैं कि मैं इस बात पे यकीन कर लूं कि उन्होंने मुझे छोड़कर इस मामूली सी और 2 कौड़ी की स्मिता से शादी कर ली है? मैं मान ही नहीं सकती। आप इसकी तरफ देखिए एक बार। जिस लड़की को सोने और पीतल का फर्क नहीं पता, वो मेरे पति से शादी करेगी? मम्मी जी आप बताइए, आपको तो परख है ना डायमंड्स वगैरह की? एक डायमंड और कांच को बाजू में रख देने से उनकी चमक बराबर थोड़ी ना हो जाती है। आप इसे ऊपर से नीचे तक देखिए एक बार। इसने जो गले में लॉकेट पहना है ना, वो भी टेढ़ा पहना। इसे वो तक पहनना नहीं आता। ऐसे पहनते हैं ऐसे। आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचिए। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये प्रतीक का कोई फालतू सा मजाक है और कुछ भी नहीं है। प्रतीक, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या दिव्या बहू ने जो कुछ कहा वो सच है? क्या ये तेरा भद्दा सा मजाक है? क्या राघव ने जो कुछ कहा वो सच है? बोल ना। ये सब लोग यहाँ क्यों आए हैं? प्रतीक, ये भी तुम्हारी नौटंकी का हिस्सा है? तुमने इन्हें भी पैसे दिए हैं? दिव्या भाभी, इन दोनों की शादी कोई नाटक नहीं है। हम सबने इन दोनों को मंदिर में शादी करते हुए पकड़ा था। माफ कीजिए शारदा जी, इसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। हमें माफ कर दीजिए। आप अपना ये ड्रामा बंद करिए। एक तो अपनी बेटी को काबू में नहीं रख पाई, ऊपर से यहां आकर बेचारा बनने का नाटक कर रही हो। ये परवरिश दी अपनी बेटी को कि जो अभी लड़का मिले उसे फंसा लो, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। शारदा, तुम सिर्फ स्मिता को क्यों कोस रही हो? शर्मिंदा तो इस नालायक ने भी किया हमें। शादीशुदा होते भी इससे दूसरी शादी की है। अरे नाक कटा दी हमारी। समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा हमें इसने। फूफा जी, अब जानते नहीं इन दोनों बहनों को। एक्सपर्ट है अमीर लड़का फंसाने में। दिव्या भाभी, मैं तो इनके साथ रहती थी और इसकी नजर ना हमेशा मेरे सामान पे होती थी। चाहे मेरा मेकअप हो, कपड़े हो, ज्वेलरी, सब कुछ चुराती थी मेरा। शारदा जी, आप आपका गुस्सा समझ सकते हैं। इन्होंने गलती की है, लेकिन हम सब मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। शारदा जी, सही कहा, हल मैं निकालती हूँ। 2 टके की चीप लड़की छोड़ो। मेरे पति से शादी करेगी? एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्ट क्या ले लिया तो बीवी समझने लगी खुद को? जादू तो न किया है जो तेरी साइड लेगा। दिव्या छोड़ो। दिव्या भाभी, प्लीज संभालिए अपने आप को। क्यों क्यों ये संभाले खुद को? ये संभालने वाली नसीहत तुमने अपनी बहन को क्यों नहीं दी रीत? वैसे तो तुम्हारा एक पैर हमेशा अपने मायके में रहता है, लेकिन तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा कांड कर दिया, तुम्हें पता ही नहीं चला।
सच सच बता, क्या घर में किसी को नहीं पता था कि तू क्या गुल खिला रही है? शादी जी, हमारा यकीन कीजिए, हम में से किसी को नहीं पता था। अनुराधा जी, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, मैं इस लड़की से बात कर रही हूं। जब बोलना था तब तो आप सब लोग चुप रहे, और आप लोग का क्या गया? आप लोग का तो भला ही हो गया, आपके सर से बोझ उतर गया। लेकिन मेरा आज गया है। मेरे बेटे और मेरे बहू की जिंदगी बर्बाद हो रही है, और मेरे जीते जी मैं उनकी जिंदगी में आग नहीं लगने दूंगी। बता, सच बता, किसे किसे पता था? बता, वरना मैं रीत को पता था। रीत, तुम्हें पता था इस सब के बारे में? ये क्या बकवास कर रही है तू? क्या पता था मुझे? तूने ही बोला था ना, मैं जिस भी लड़के से प्यार करूंगी तू उससे शादी करवाएगी मेरी। तूने प्रॉमिस किया था ना रीत कि तू हेल्प करेगी मेरी। तू करना हेल्प। अब समझा इन सबको कि मैं प्रतीक से कितना प्यार करती हूँ, और प्रतीक भी मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो लेने की हमारी शादी सही है। रीत समझा इन्हें। रीत, ये क्या बोल रही है स्मिता? एक मिनट मम्मी। स्मिता, तूने मुझे ये नहीं बताया था कि जिस लड़के से तू प्यार करती है वो प्रतीक भैया है। अगर तूने मुझसे ऐसा कहा होता ना, तो उसी टाइम मैं मंदिर से तुझे घर लाती और सबके सामने सच बोलती। तू स्मिता से मंदिर में कब मिली? मम्मी, मैं सुबह मंदिर गई थी पूजा करने। ये मुझे तब वही मिली थी अपने सामान के साथ। तुझे पता था कि ये भागने वाली है? मुझे ये नहीं पता था कि ये प्रतीक भैया के साथ भागने वाली है। रीत, झूठ मत बोलो। तुम्हें सब पता था। ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हो ना। हमारे परिवार के हर सदस्य के बारे में तुमने बहुत इन्वेस्टिगेट किया है। इसका मतलब तुम्हें प्रतीक के प्लान के बारे में पता था, लेकिन फिर भी तुमने किसी को कुछ नहीं बताया। पता है क्यों राघव? क्योंकि ये मुझसे बदला लेना चाहती थी। अपना बदला लेने के चक्कर में इसने मेरे बहू की गृहस्थी उजाड़ दी। मुझे सिर्फ आपसे नहीं, हम सबसे बदला लेना है। मुन्नी, बस, जिस बारे में तुझे नहीं पता है उस बारे में कुछ मत बोल। क्यों ना बोलूं मैं भैया? मैं अच्छे से जानती हूँ इन लोगों को, रही हूँ मैं इनके साथ। और रीत भाभी को तो सपना ही हम सबको बर्बाद करना, और खुद अकेले कुछ कर नहीं पा रही थी ना, इसलिए अपनी बहन को भी शामिल कर लिया यहाँ पे। वाह रीत, वेरी गुड। तुम्हारे लिए तो तालियां बजनी चाहिए, क्लैपिंग होनी चाहिए ना। तुमने कितनी आसानी से मेरा घर बर्बाद कर दिया। बदला लेना तो कोई तुमसे सीखे। तुम पूरे टाइम मुझे जताती रही कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया तुमने सब कुछ माफ कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की प्लानिंग कर रही थी। नहीं नहीं दिव्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दिल में आपके लिए कोई मैल नहीं है, सच में। झूठ मत बोलो रीत। तुमने और तुम्हारी बहन ने मेरे पति को फंसाया है। ऐसा कैसे हो सकता है जो आदमी मुझसे पूछे बिना बाथरूम नहीं जाता और दूसरी शादी कर लेगा? मैं नहीं मान सकती कि तुम और तुम्हारी 2 टके की बहन। बस, बहुत बोल लिए आप सब, और बहुत सुन लिया मैंने। मैं आप सबको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि ये मेरी बेटी ना यहाँ आप सब में सबसे छोटी है और मासूम भी, और आपका ये बेटा शादीशुदा है ना, और उम्र में इससे बड़ा भी है। इसे सोचना चाहिए था कि क्या सही है और क्या गलत। किसने किसे फंसाया ये साफ दिख रहा है। आपके बेटे ने मेरी मासूम बेटी को फंसा लिया है। अपनी पहली बीवी को छोड़े बिना अपने साथ साथ मेरी मासूम स्मिता को भी इस दलदल में घसीट दिया। ये इसकी पत्नी है ना, इसे अपने पति को थप्पड़ मारना चाहिए था।
और ये मेरी बेटी पर कीचड़ उछाड़ रही है। तो आप बताइए चाची जी, क्या करूं मैं? इसे इस घर में अंदर ले लूं और बोलूं कि आओ रहो हमारे साथ? हम सौतनों की तरह नहीं, सहेलियों की तरह रहेंगे इस घर में। मैं नहीं मानती इस शादी को। इसे तो मैं धक्के मार कर इस घर से बाहर निकालूंगी। निकल। खबरदार दिव्या, अगर स्मिता को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो मैं स्मिता से प्यार करता हूं और तुम मानो चाहे ना मानो, स्मिता भी अब मेरी पत्नी है। चुप कर। शर्म नहीं आती तुझे नालायक? पूरे परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। अरे लोग इतना तुझे समझा रहे हैं, लेकिन तेरे सर पे प्यार का भूत चढ़ा हुआ। हाँ पापा, मैं स्मिता से प्यार करता। क्या कहा तुमने? तुम प्यार करते हो इससे? तुम्हारा प्यार का भूत मैं अभी उतारती हूँ। अब मैं पुलिस को फोन करूंगी ना, 4 डंडे लगेंगे तो सारा प्यार का भूत उतर जाएगा तुम्हारा। पुलिस यहाँ ही अरेस्ट होगी तो सब प्यार निकल जाएगा तुम्हारा। 1 मिनट, क्या कर रही हो तुम? अपने पति को जेल भेजोगी, फिर तुम कहाँ जाओगी? मैं जहन्नुम में जाऊंगी, मुझे कोई परवाह नहीं है अपनी। आपने सुना नहीं मम्मी जी उन्होंने क्या कहा? वो प्यार करते हैं उससे। आपने सुना? मैंने सब सुना और सब सुनने के बाद ही कह रही हूँ कि तुम शांत रहो। मैं समझाऊंगी प्रतीक को। देखा तूने क्या कर दिया है? तेरी पहली पत्नी तेरी दूसरी शादी के लिए तुझे जेल भिजवा सकती है और मैं उसे नहीं रोक पाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी तेरे लिए। तू क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है इस लड़की के चक्कर में? इस लड़की को घर भेज और तू अपनी गृहस्थी खराब मत कर बेटा। नहीं माँ, स्मिता कहीं नहीं जाएगी। मैंने सोच समझकर शादी की इससे। मुझे पता है मेरे साथ क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, और मैंने ये फैसला लिया है मैं जिंदगी भर स्मिता के साथ बिताऊंगा और मैं इसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, यही तेरा आखिरी फैसला है ना? तो एक फैसला मैंने भी लिया है, ये घर मेरा है और मैं तय करूंगा इस घर में कौन रहेगा और कौन नहीं। और तुझ जैसा घटिया इंसान जो शादी जैसे पवित्र बंधन का अपमान करता है, एक टीनेज लड़के की तरह एक नहीं बल्कि 2-2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, ऐसे इंसान के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल मेरे घर से। इससे पहले मैं सिक्योरिटी बुला के तुझे बाहर फेंकवाऊं, निकल जा मेरे घर से, निकल। एक मिनट राघव, थोड़ा शांत हो जा। मैं भी बहुत नाराज हूँ, इतनी नाराज कि तुझे अंदाजा भी नहीं है। इस लड़के ने मेरी परवरिश पर सवाल उठा दिया है। ये वो लड़का नहीं है जिसे मैंने अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया। लेकिन सुन, अगर इस वक्त हमने प्रतीक को इस घर से निकाल दिया ना, तो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो एक बार पिता का हाथ पकड़ के इस घर से निकल गए ना, फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं। लेकिन बुआ जी, आप दिव्या भाभी के बारे में तो सोचिए, वो इस घर में कैसे रहेंगे जहां उनका पति दूसरी लड़की को अपनी बीवी बनाकर घर ले आया है। राघव, अगर इस वक्त मैं किसी एक इंसान के बारे में सोच रही हूं तो वो है मेरी दिव्या बहू। गुस्से में फैसला लेना बहुत आसान होता है। मेरी माता रानी जानती है कि जिस लड़के को, जिस बेटे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोटकर उसे मार दूं।
लेकिन मैंने अपने गुस्से पर काबू रखा है ना बेटा। तू समझ नहीं रहा है, प्रतीक इस घर में रहेगा ना तो हम सब समझाकर उसे सही कर पाएंगे। एक बार वो इस घर से चला गया तो हम हमेशा हमेशा के लिए प्रतीक को खो देंगे। सुमन जी, आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए। नहीं, स्मिता कहीं नहीं जाएगी मां। और अपनी इस बेटी के साथ साथ इस बेटी को भी लेकर जाइए। क्योंकि जब तक ये इस घर में रहेगी हमारी जिंदगियों में ऐसे ही कोई ना कोई तबाही आती रहेगी। क्या मकसद है इस घर में रहने का? तुम राघव ब्रो के पैसों पे ऐश करना चाहती हो, राज करना चाहती हो उनके पैसों पे? हम सबको घर से बाहर निकाल कर इस घर में महारानी बनकर रहना चाहती हो? मैं इस घर की हवा में एक मिनट सांस नहीं ले सकती जहां तुम रोज जहर घोलती हो। एक मिनट दिव्या भाभी, वैसे तो मैं उन लोगों पर आवाज नहीं उठाता जो उम्र में और रिश्ते में मुझसे बड़े होते हैं, लेकिन आप कुछ भी बोल रही हैं, चीजों को तोड़ मरोड़ कर बता रही हैं। मैं जानता हूं आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना आप दीदू को दोष देंगी। ये सब स्मिता और प्रतीक का किया धर है, उसमें दीदू की कोई गलती नहीं है। वो मैच्योर है, कोई बच्चे नहीं है। आप अच्छे से जानते हो गलत क्या है सही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दीदू की गलती है, तो ठीक है, अब डाल दीजिए पूरा ब्लेम उन पर। और रही बात स्मिता की, तो ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूं। चलो स्मिता। कहीं नहीं जाएगी, ये मर चुकी है मेरे लिए। ये क्या बोल रहे हैं आप? आप लोग तय कर लीजिए इसके साथ क्या करना है। अगर तुम इसे घर लेकर के गई तो घर पे मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी तुम। अगर तुम्हें बेटी ज्यादा प्यारी है तो रह लो उसके साथ। ध्रुव, अपने चाचा को संभाल, समझ चलो यहाँ से। ध्रुव, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। तू अपना ध्यान रखना। चाचा जी चलिए चलिए। कमाल है, ये चौधरी परिवार कमाल है। देखा आपने कैसे इन सब की मिली भगत है, सबका मिला मिलाया प्लान है। ये कैसे पल्ला झाड़ लिया इन लोगों ने, कह दिया हमारी बेटी हमारे लिए मर गई है। अपने सर का बोझ हमारे मत्थे मर के चले गए। अरे मैं तो कब से कह रही हूँ, ये सब इनकी मिली भगत है। इन्होंने पहले क्या किया, एक बेटी को सेट कर दिया, दूसरी बेटी को भी फिट करे। मैं बहुत अच्छे से इन लोगों को जानती हूँ। ये लोग पता है क्या करना चाहते हैं, हम लोगों के पैसे पे ऐश करना चाहते हैं और हमारे घर को दीमक लगाएंगे और खोखला कर देंगे। नती बेटा, ये सब क्या बोल रही हो तुम? बस सुनने, बोलने से पहले सोचा कर, किसके लिए क्या बोल रही तू? क्या गलत कहा है उन्नति ने, क्या गलत कहा है उसने? और आप जिनके लिए सब अपने गलत हैं और सब पराए सही, आप ही बता दीजिए कि इन दोनों के साथ अब क्या करना चाहिए हमें? वही करना चाहिए मम्मी जी जो हमने तब नहीं किया जब इसकी फैमिली यहाँ थी। इसे उठा के घर से बाहर फेंकिए, निकल यहाँ से, खबरदार। खबरदार अगर मेरे पास भी आई तो मैं यहीं रहूंगी और प्रतीक के साथ रहूंगी।
खबरदार। अगर किसी ने भी मुझे अपने पति से दूर करने की कोशिश की, जान ले लूंगी और उसका पूरा का पूरा इल्जाम इस दिव्या सूर्यवंशी पे डाल दूंगी। बेटा, मैं तुम्हें खोने के लिए शादी नहीं की। हम दोनों को पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है ना, छोड़ दो उसको प्लीज। ओह, बोला मजनू अपनी लैला के लिए, तुम्हारी आशिकी से मैं नहीं डरने वाली। दिव्या भाभी एक मिनट। स्मिता छोड़ इसे। दूर हो जा। स्मिता मैं अपनी जान नहीं लूंगी। ये क्या जिद सवाल ली है तूने अपने सर पे? मैं तेरी बहन हूं ना, प्लीज मेरी बात मान ले, छोड़ दे। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ प्रतीक की पत्नी बन के रहूंगी। और अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है ना कि जो मैंने बोला वो मैं कर सकती हूँ, एक मिनट। स्मिता दूर हो जा। ये सूर्यवंशी परिवार मेरे पति को फंसाने की कोशिश कर रहा है, और ये इसकी एक्स पत्नी मेरे पति को मारने की धमकी दे रही है। अगर हमें कुछ भी हुआ ना, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी है ये दिव्या सूर्यवंशी होगी, और इसे इसके लिए फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अब बोलिए, हम पे कोई है जिससे मुझे घर से बाहर निकालना है? हाँ, कोई तुझे इस घर से बाहर नहीं निकालेगा, ठीक है? ला, दूर हो जा। मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं निकालेगा, प्लीज ये दे दे मुझे। देखो स्मिता, कोई तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकालेगा, मेरे होते हुए कोई नहीं निकालेगा। हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे इसका, छोड़ो ये। राघव ने भी बोल दिया ना, ला दे प्लीज। मुझे दे दे प्लीज, दे दे। छोड़ इसे, छोड़। राघव ब्रो, ये कैसी अजीब सी बातें कर रहे हैं आप? आपको किसने बनाया घर का मुखिया? और मेरी जिंदगी का फैसला लेने का हक किसने दिया आपको? आप इस चालाक लोमड़ी की बातों में आकर कोई भी फैसला ले लेंगे, इसे इस घर में रख लेंगे? मैं नहीं मानूंगी इसे। एक मिनट मिस मुरैना, प्लीज शांत हो जाओ, प्लीज सिचुएशन को समझो। प्रतीक, तू आज वीरेन के कमरे में सोएगा। पूनम बहू जी, इस लड़की को गेस्ट रूम का रास्ता दिखाओ। स्मिता चल प्रतीक, चल चल। पर भैया कोई बात नहीं, तू चल। किस मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है पूरे परिवार को। कैसे सुलझाऊं ये सब, क्या करूं?